जिन संवेदनाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ, गीतों की जिस धारा से जोड़ना चाहता हूँ, जैसा शंभू भाई ने कहा कि आज अमन हमारी पहचान बन गया है। दिल्ली के कवि हंसी उड़ाते थे, बोले मालवा में कविताएं नहीं हैं। भगवान महाकवि कालिदास के क्षेत्र को जिस तरह से लांछित किया जाता था, हमारे परिवार का एक नौजवान बेटा खड़ा हुआ गीत लेकर, और गीत इतना कठिन काम है मित्रों, सबसे कठिन काम है गीत को लिखना, उससे ज़्यादा कठिन काम है गीत को सुनाना, और उससे ज़्यादा कठिन काम है गीत को सुनना। दो कठिन काम अमन अक्सर करेगा। एक कठिन काम इसलिए आप कर लीजिएगा कि अगर आप 2 मिनट अमन को दे देंगे तो अगले वो 1 घंटा आपसे कैसे ले लेगा आपको पता नहीं लगेगा। ये हमारे घर का एक ऐसा काना है जिसने गीत के नवनीत को उठाकर अपने माखन की प्रक्रिया से जो जोड़ा है, वो निश्चित रूप से हिंदी कविता का एक बहुत सुनहरा भविष्य है। मैं चाहता हूँ अपने बेटे को कैसे आशीर्वाद देना चाहिए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भाई श्री अमन अक्सर, इंदौर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आगमन कवि सम्मेलन अपने शिखर की ओर बढ़ रहा है। मैं तो मात्र भूमिका में हूँ बीच में। त्रासदी से उत्सव की ओर ये हमने इस भूमिका के साथ इस कार्यक्रम के बारे में सोचा, मैंने और पंकज भैया ने। सबसे पहले मैं कुछ नाम ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले उस भूमिका को संबल पंकज मुकाती भैया ने दिया, पॉलिटिक्स वाला की तरफ से हमको सहयोग मिला। उसके बाद मैं दूसरी बार कहूँ, मैं प्रदीप श्रीवास्तव सर से मिला पीएस एकेडमी में। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से मुझे समय भी दिया, और आपने पीएस एकेडमी को किन्हीं इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत जिद करने के बाद मैं उनका यहाँ लोगो लगा पाया हूँ। लेकिन उनका सहयोग जो दूसरे व्यक्ति जो थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को आधार दिया, प्रदीप श्रीवास्तव सर थे पीएस एकेडमी के। मेहता सर हर बार हमारे साथ रहते हैं, रिच क्रिएशन जिनकी तरफ से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ओजल फार्मा के लोग हैं, महन जी हैं, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो ये सारी बातें भी नहीं होती और इस पूरी कार्यक्रम का कोई आधार ही नहीं होता। इसलिए एक बार हमारे स्पॉन्सर्स के सम्मान में ताली बजा दीजिए। इस नकारात्मक माहौल में जब व्यापार और हर क्षेत्र में इतनी गिरावट और धीमापन है, आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ, और जितना अच्छा सब लोगों ने पढ़ा, मणिका, महेंद्र और अभय भैया ने जो जलवा किया, शंभू भैया तो हमेशा करते हैं, सुपर स्टार हैं इस समय। कोई हास्य कवि स्टारडम जिस हास्य कवि ने इस दौर में पाया है तो शंभू शेखर भैया हैं, वो चाहे सोशल मीडिया हो या ये हो। मैं भूमिका में हूँ, मुझसे आप सब लोग परिचित हैं, मैं यहीं का हूँ, और यहीं से पूरे देश में जहाँ जहाँ यात्राएं होती है मैं जाता हूँ। हम लोगों ने बड़ा नकारात्मक समय देखा। हर दिन कई सारी मरने की खबरें, अपने लोगों को खोने की खबरें हम लोग सुनते थे। उस नकारात्मकता से कुछ बात उठाता हूँ, फिर सकारात्मकता की ओर ले जाऊँगा। एक बार सब तालियाँ बजा दीजिए, और ताली बजाते रहेंगे तो मैं सुना दूँगा, उसने तो थोड़ा सा कम पढ़कर मैं थोड़ा सा पढ़कर अपनी जगह ले लूँगा। सुनिएगा, क्या सच्चाई है जीवन की। हम सब लोगों ने, हमारे पूरे कवि परिवार ने, लगभग यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने कोरोना में एक दूसरे की सहायता की, दिन रात सब लोग लगे रहे। लेकिन क्या जीवन की सच्चाई जो हर पल हमको कचोटती थी, 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ, सुनिएगा। मंच के लिए स्वागत भैया, स्वागत। के ध्यान सबका बटा ही लेती है, ध्यान सबका बटा ही लेती है, खेल अपना बना ही लेती है, कि सारा मैदान भी संभाले पर मौत एक रन चुरा ही ले। सारा मैदान भी संभाले पर मौत एक रन चुरा ही लेती है, मौत एक रन
कि जो मनाने से मान जाती है। जो मनाने एकदम से मान- किसी की जाने की खबरें। हाय हाय। एक प्रेम का कवि कैसे कहता है सुनिएगा कि जो मनाने से मान जाती है उस मोहब्बत की शान जाती है कि तुम तो एकदम से उठ के जाते हो इस तरह से तो जान जा। हाय हाय। वाह क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। अमन तुम तो जिंदाबाद बेटे। से हाय हाय। उठ के जाते हो इस तरह से तो जान जाती है। चार पंक्तियाँ अपने पुराने रंग की पढ़ता हूँ, सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, सुनिएगा। सांस की अनछुई डोर कब ले गया, सांस की अनछुई डोर कब ले गया, मेरी भटकन का एक छोर कब ले गया, भाग्य के द्वार में सिर पटकता रहा, सिर पटकता रहा, भाग्य के द्वार में वक्त मुझको तेरी ओर कब ले गया, वक्त मुझको भाई बढ़िया अमन, बहुत अच्छा। और कब ले गया। और अपनी भूमिका की कुछ पंक्तियां जो आप तक पहुंची भी हैं सुनाता हूं कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, आहा। अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक। भाई बढ़िया अमन। मेरे पापा मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग बहुत छोटे से गांव से आते हैं। शंभू भैया ने भी इतनी सफलता देखी लेकिन बहुत छोटे से गांव से आते हैं। सारे लोग जितने भी यहाँ पर हैं हम सब की भूमिका के लिए पढ़ता हूँ कि पाँव होकर गए जहाँ भी गए। सर सुनिएगा कि पाँव होकर गए जहाँ भी गए, छाँव होकर गए जहाँ भी गए, हम तो शहरों की धूप में भी सदा गाँव होकर गए जहाँ, कि हम तो शहरों की धूप में भी सदा गांव होकर गए जहाँ भी गए, हम तो शहरों की धूप में भी सदा गांव होकर गए जहाँ भी गए, गांव होकर गए जहाँ भी गए। संस्था भगवा राज देवास के महेश भैया यहाँ पर बैठे हैं। ये सब वो लोग हैं जो साहित्य और संस्कृति को लगातार सहयोग करते हैं, दादा के साथ हमसाया बनकर रहते हैं सारे लोग। आप सबके लिए जो ये पूरी सभ्यता को बचाए हुए हैं, रामावतार त्यागी कहीं कहते हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर। जिस बात को शंभू भैया भी कह रहे थे कि हम लोगों के बारे में आप लोगों ने सोचा, तो उन लोगों को बताना चाहते जिनका हमारी तरफ ध्यान नहीं है कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि ये कैसे बची है, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो ये हम ही बदनाम लोगों ने रची, कि सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो बहुत अच्छे ये हम ही बहुत अच्छे अमन ने रची है। तो उन्हीं दो दुनियाओं का अंतर मैं बताता हूँ। मस्ती की पंक्तियाँ ये सब भी आप तक पहुँची है। मैं धीरे धीरे गीत तक बढ़ना है इसलिए मुक्त तक कम कर रहा हूँ, सुनिएगा। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, क्या अंतर है दो तरह के लोगों में। अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, हम बहुत खराब
खराब थे, किताब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। इतने दूर थे कि दूरियों के मेल हो गए। हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए। के इतने दूर थे कि दूरियों के मेल हो गए। हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए। अपनी अपनी याद से लिपटती बेल हो गए। तुम हमारा खेल, हम तुम्हारा खेल हो गए। तुम हमारा खेल, हम तुम्हारा खेल हो गए। इस परिवार का आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ। प्रेम कहानी की क्या विडंबना होती है, सुनिएगा। क्या बात है। एक घड़ी में साथ साथ जैसे दो जन्म रहे। जिंदगी के साथ जिंदगी से थोड़ा कम रहे। थोड़े दिन तो जग में अपने प्यार के भरम रहे। फिर बची कहानियाँ, न तुम रहे न हम रहे। वाह। फिर बची कहानियाँ, न तुम रहे न हम रहे। फिर बची कहानियाँ, न तुम रहे न हम रहे। आइए मैं गीत से जोड़ता हूँ आपको। उसके पहले एक मुक्तक और सुना देता हूँ। अपने थोड़ी आत्ममुग्धता में लिखे गए जो मुक्तक हैं उनमें से एक मैं सुनाता हूँ। स्वागत। ये मेरी आत्म स्वीकार्यता है। आप लोगों ने जितना प्रेम मेरे शहर ने मुझे दिया या देश भर में जो लोग देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अतिरिक्त भाग्य के साथ जन्म लिया मैंने। सुनिएगा। झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं। चाह बैठे है सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। हम अभी। अब मैं आपसे 10-12 मिनट की गंभीरता चाहता हूँ। मैं 2 छोटे छोटे गीत सुना दूँगा। उसके बाद राजीव भैया को हमको भरपूर सुनना है और उसके बाद दादा का आखिरी अध्यक्षता वाला काव्य पाठ। अमन भाई अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। वो 2 गीत का उन्होंने आपको आश्वस्ति दी है। मुझे आपको बताते हुए सुखद लग रहा है। कविता वो बड़ी नहीं होती कि लोग गुनगुनाते हैं। कविता वो बड़ी होती है जब श्रोताओं में बैठकर माँ गुनगुनाने लगे। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है राजीव भाई, पंकज जी और शंभू भाई की उपस्थिति में 2021 का स्वर्गीय बाल कवि बैरागी सम्मान इस वर्ष अमन अक्षर को दिया जा रहा है। बहुत जल्दी देवास में वो सम्मान समारोह होगा। महेश भाई उसके संयोजक रहेंगे हैं? और जब भी अमन भाई को इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए कि अभी एक फिल्म आई थी जिसमें 8 गीत एक ही फिल्म में, और लिखाने वाले थे नरेंद्र कोहली। एक बार ज़रा जोरदार तालियां बजाइए। राम कथा के सारे गीत भाई अमन अक्षर ने लिखे हैं और उनका राम वाला गीत तो निश्चित रूप से उनके जीवन की उपलब्धि है। मैं समझता हूँ ये उनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है जिसकी कम उम्र में राम का प्रवेश हो गया काव्य में। मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन और यशस्वी हो और वो अपने दोनों गीत बिल्कुल बेफिक्री से सुनाए। वो दीदी को मैंने रोक लिया, वो नहीं। यहाँ पर कुछ लोग नए हैं जो पिछले कार्यक्रमों में शायद नहीं रहे क्योंकि बहुत दिन से कार्यक्रम बंद थे। मैंने माँ गंगा पर एक गीत लिखा है। स्वागत भी तो काफ़ी समय हो गया और हम लोग सब नर्मदा किनारे के हैं। शिप्रा हमारे आसपास रहती हैं। गंगा जी को लेकर मेरा जो अनुभव है वो मैंने इस गीत में ढाला है। इसकी भूमिका तो इतनी है कि हम कितने भी संबंध बनाने के प्रयास करें, हम शायद सफल होंगे शायद असफल होंगे, लेकिन गंगा जी के साथ जो हमारा रिश्ता है या आपका किसी भी अपनी जलराशि के साथ जो रिश्ता है, सर मूलतः इलाहाबाद के पास से हैं, तो आपने भी, आपके जीवन में भी गंगा का क्या स्थान है और हम सभी के जीवन में। गीत सुनाता हूँ, बहुत सहज सा गीत है, आप तक पहुँचेगा। स्वागत भी है। यूं दुनिया से मिलने में तो
लाख बहाने लगते हैं। आवाज़ आ रही बराबर? यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। गंगा तट पर आप कभी बैठे हों तो ये अनुभव आपने किया होगा कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं कि दूर किनारे पर बैठे ही डूबे जाने लगते हैं। गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने लगे। भाई अमन जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या पंक्ति आई है। गंगा को देखो तो आंसू कि गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने लगते हैं कि एक ऐसी नदिया जिसकी हर धारा नैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। क्या बात है अमन, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया सबकी मैया होती है। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत मिल गया, हम मनुष्यों को क्या मिला? 4 पंक्तियाँ मैं बताता हूँ, स्वागत, वाह 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 वाह। कि मुरलीधर, कल जन्माष्टमी है, मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशीवट साथ रहे, मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशीवट साथ रहे, रघुनंदन के पथ में सबसे पहले केवट साथ रहे, कि मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशीवट साथ रहे, रघुनंदन के पथ में सबसे पहले केवट साथ रहे, कि मरते मरते भी जैसे इस जीवन की रट साथ रहे, अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे, अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे, जिके दुनिया मृत्यु शैया गंगा, दुनिया मृत्यु शैया गंगा, जीवन शैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। माँ कहती। सबसे विशेष और अंतिम वन, इसकी भूमिका इतनी है कि जितने भी सन्यासी हैं पूरी दुनिया को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये वन उन सभी लोगों के नाम जिनको लगता है कि उन्होंने इस दुनिया से सन्यास लेकर सन्यास आश्रम की तरफ वो बढ़ गए हैं। 4 पंक्तियों में बताता हूँ, सुनिएगा। इस गीत का अंतिम में सुनिएगा। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई, तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई, सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई, सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई, कि संसारी बंधन छूटे ये डोरी टूट नहीं पाई, बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट। भाई क्या बात है अमन, वाह 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 वाह। बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई। वाह 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 वाह। बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई, कि बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई, लहर लहर पतवार जहाँ हर धार खेवैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है, माँ
माँ कहती है गंगा। अंतिम गीत सुनाता हूँ। उस गीत के कारण ही कार्यक्रम आज के दिन रखा गया है। सच बात यह है, कल है जन्माष्टमी और मैंने राम गीत के बाद भगवान कृष्ण पर भी उसी धारा में एक गीत लिखने का प्रयास किया था। वाह। लॉकडाउन के चलते मैं कहीं सुना नहीं पाया था उसको। आज पहली बार किसी कार्यक्रम में वो गीत मैं सुनाता हूँ, जैसा जैसा मुझे याद है, क्योंकि घर का ही कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनिए। कृष्ण जी की गीत की भूमिका के बारे में खूब सोचा मैंने। फिर ये ऐसा लगा कि कृष्ण जैसी ज़िंदगी जी कर गए हैं जितने रंगों की, भगवान राम जैसा होना तो असाध्य काम है, लेकिन कृष्ण जी की ज़िंदगी में इतने रंग हैं कि आप जिस भी व्यक्ति को देखिए उसके अंदर कृष्ण जी का एक आधा रंग तो मिल ही जाएगा आपको। यही उसकी भूमिका मैंने उठाई है और जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, ये कोई सा भी कैनवास छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इसी को शब्द दिए हैं और गीत आप तक रखता हूँ। सुनिए। एक जो अनंत में, एक जो अनंत में अनंतता का माप है, एक जो अनंत में अनंतता का माप है, कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप हैं। कृष्ण कृष्ण बाद में है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, नई जमीन तोड़ी है। बहुत एक जो अनंत में। पहला बन कृष्ण का जन्म। इसमें मैंने कृष्ण तो आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, थे सिर्फ उन घटनाओं को लेकर मैंने इसमें थे लगाया है। सुनिएगा, पूरा दृश्य सुनाता हूँ जब वो शांति प्रस्ताव लेकर गए और पूरा जीवन उनका मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनिएगा। के रूप क्या थे सबके सिर्फ झूठे राजपाठ थे। कृष्ण ने मनुष्यता का सर्वोच्च छुआ। के रूप क्या थे सबके सिर्फ झूठे राजपाठ थे, कृष्ण अपने आप में मनुष्यता की ठाठ थे। कृष्ण अपने आप में मनुष्यता की ठाठ थे। पूरी भव्यता में जैसे दिव्यता का पाठ थे, जितना जग लघु था कृष्ण उतने ही विराट। कि जितना जग लघु बहुत अच्छा, उतने ही विराट थे। जितना जग लघु था कृष्ण उतने ही विराट थे। युग युग युगों से चल रहा जो, युग युगों से चल रहा जो, वो अखंड जाप है। कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप है। बन सुनाता हूँ। भगवान का जन्म देखिए, आप सभी तक रखता हूँ, सुनिएगा। कृष्ण जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ होगा, इस नश्वर शरीर में हमारे भगवान आए। सुनिएगा। कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। विशेष ध्यान चाहता हूँ आपका। कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म। वाह। के देह की परंपरा में नई सिलय। वाह वाह वाह। तालियां मैं अंतिम पंक्ति पर आपसे मांगूंगा, सुनिएगा। कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था। जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म। अच्छे से बजाओ ताली यार, अगर आप लोग ये बात कहती हैं। ये अभय की आदत है, तुम्हें डाल। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था। जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। अंतिम बंद इस गीत का। इसमें कुछ एक बंद और है, लेकिन अंतिम बंद पढ़ के फिर अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा।
पांडवों के साथ बस था। कृष्ण क्या थे? पांडवों के साथ बस था, एक सुयोग कृष्ण थे। पांडवों के साथ बस था, एक सुयोग कृष्ण थे। राधिका के साथ जो रहा वियोग कृष्ण थे। बढ़िया भैया, वाह 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 वाह। पांडवों के क्या साथ बढ़िया बात बस है था, एक सुयोग कृष्ण थे। राधिका के साथ जो रहा वियोग कृष्ण थे। कौरवों का काल कह रहे थे, लोग कृष्ण थे। जितने लोग थे धरा पे, सबका योग कृष्ण थे। जितने लोग थे धरा पे, सबका योग कृष्ण थे। जितने लोग थे धरा पे, भाई वाह वाह सबका वाह वाह। योग कृष्ण। बहुत धन्यवाद। कि जितने लोग थे धरा पे, बस बस बस, जितने लोग थे धरा पे, सबका योग कृष्ण थे। कि धीरता का तप है आप, धीरता का तप है आप, वीरता का ताप है। कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप। बहुत बहुत धन्यवाद।